हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम 8वीं कक्षा गणित का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। देखना, 2 से छोटी बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती है। 2 के बाद में इससे जो छोटी है, जैसे 1 है, या इससे अपन इधर चलें, माइनस की तरफ चलें, 0 और उससे सारी छोटी संख्याएं जितनी भी होती है वो सारी का ही में आएगी, 2 से छोटी में ही आएगी परिमेय संख्याएं जितनी भी आएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले हम लिखते हैं कि 0 और 2 के बीच में, 0 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। देखना, फिलहाल हम यहाँ पे 0 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं देखेंगे। तो 0 को हम 0/10 और 2 को हम 20/10, 0 को 0/10 और 2 को 20/10 लिख सकते हैं। देखना आप, ये हमने कैसे लिखा है। 0 को 0/10 और 2 को 20/10, इसमें हमने क्या किया, 0 और 2 के अंदर 10 का गुणा कर दिया है ना। देखना, जैसे 0 में अगर अंश और हर में 10 का गुणा कर दिया जाए तो ये बनेगा 10 का 0 में करें तो 0 और ये 10 बन जाएगा बटे में। और ऐसे अगर 2 में भी अगर 10 का गुणा कर दिया जाए, हर और अंश दोनों ऊपर और नीचे, तो ये भी हमारा ये बन जाएगा 20/10। ठीक है, इस प्रकार हमने 0 को लिख लिया यहाँ पे 0/10 और 2 को लिख लिया हमने 20/10। देखना, चूंकि जब भी हम परिमेय संख्या निकालते हैं तो हमको हर हमेशा समान करना रहता है। अगर हर समान रहेंगे तो हम उनके बीच में परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो देखना, आप 0 और 20/10 के बीच में देखते हैं हम, तो 0 से अगर आगे की तरफ चले हम, है ना, जैसे मान लो हमारी ये संख्या रेखा अभी निरूपित नहीं कर रहे लेकिन हम समझते हैं। मान लो यहाँ 0/10 है, तो इससे आगे चलेंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1/10, है ना। इससे आगे जाएंगे तो 2/10, इससे आगे जाएंगे 3/10, 4/10, है ना। ऐसे ये संख्याएं हमारी चलती रहेगी। ठीक है, ऐसे संख्याएं 20 से 1 कम यानी 19/10 तक आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे सवाल में 5 परिमेय संख्याएं पूछी है और यहाँ से हम कितनी भी इसके अंदर 2 और 0 और इसके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या लिख सकते हैं। देखना, तो इस प्रकार हम 5 परिमेय संख्याएं ऋणात्मक और धनात्मक दोनों लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लेंगे हम 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। देखना, इस प्रकार हमारे 0 और 2 के बीच 0 और 2 के बीच में जो 5 परिमेय संख्या हैं यानी 2 से छोटी। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं, मान लो 10/10 यानी ये हमारा क्या बन जाएगा, 1। ठीक, 10/10 यानी हमारा 1 और 5/10। देखो, ये हम 0/10 और 20/10 के बीच से लिख रहे हैं और यहाँ से इसका बनेगा 5/10 का बनाएगा 1/2। ठीक, और एक और बनेगा, जैसे यहाँ से 0/10 जो शुरू में आ रहा है, तो 0/10 जो बनाएगा वो 0 बनाएगा। इसी प्रकार ये हो गई धनात्मक, और ऋणात्मक भी लिख लेते हैं हम। तो ऋणात्मक में हम इसी को ऋणात्मक लेंगे, तो -10/10, तो ये बनेगा -1, और ये -5/10 लेंगे तो ये बनेगा -1/2, और यहाँ से 0/10 इसको भी हम माइनस का ले लेते हैं, ये माइनस का लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, 0 है ना। तो इस प्रकार हमारी 1, 1/2, 0, -1 और -1/2 ये हमारी पांचों परिमेय संख्याएं आ चुकी है 2 से छोटी। ठीक है, चूंकि ये अगर हम 0 से पीछे की तरफ आए, माइनस की तरफ आए, तो ये संख्याएं भी क्या होगी, 2 से छोटी होगी, क्योंकि तो 0 से भी छोटी होती है। तो इस प्रकार ये हमारी पांचों परिमेय संख्याएं आ गई जो 2 से छोटी है। हम इनको चाहे तो यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं, 1, 1/2, 0, -1 और -1/2। ठीक है, हाँ, तो ये सवाल है अपना पूरा हल किया हुआ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको बाद में जब भी आप पढ़ाई करो और उसमें अगर कोई डाउट आए तो अपन देख सकते हैं वहाँ से। प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है हमारा, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखना, हमको जब भी ये परिमेय संख्या ज्ञात करनी रहती है किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में,
तो उनका हमको सबसे पहले हर समान करना पड़ता है। यहाँ देखिए -2/5 और दो संख्या है हमारे पास -2/5 और 1/2। अब देखना इनको, इनके बीच अगर हमको परिमेय संख्या निकालनी है तो सबसे पहले इनके हर जो हैं 5 और 2 इनको क्या करने पड़ेंगे, समान करने भी। अभी यहाँ पे हर समान नहीं है, अलग अलग है। जब इनके हर समान हो जाएंगे तो उनके बीच में हम बड़ी आसानी से परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम हर समान करने पर, हर समान करने पर। अब देखना हर समान करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि जैसे ये 2/5 है तो इस परिमेय पूर्ण संख्या में सामने वाली संख्या के हर का गुणा कर देंगे दोनों में, और इस वाली में इन दोनों में हम यहाँ से इस 5 का गुणा कर देंगे। 1/2 में 5 का गुणा करेंगे और 2/5 में 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे -2/5, तो -2/5 में हमको किसका गुणा करना है, 2 का गुणा करना है। ऊपर भी 2 का गुणा करना है और नीचे भी 2 का गुणा करना है। ये बनेगा हमारे यहाँ से 2 दूनी 4 माइनस के 4 और 5 दूनी यहाँ से बनेंगे 10। ठीक है, इसी प्रकार हम 1/2 में भी गुणा करते हैं। 1/2 में गुणा करेंगे तो यहाँ से इसका गुणा करेंगे 5 का। ठीक है, 1/2 में 5 का गुणा ऊपर भी करेंगे, 5 का गुणा नीचे भी करेंगे। ये बनेगा 5 एकम 5 और ये बनेगा यहाँ से 5 दूना 10। देखना इस प्रकार ये हमारे हर जो है दोनों समान हो चुके हैं। ऊपर बन गया -4/10 और नीचे बन गया 5/10। अब देखो सोचो 4 और 5 के बीच में अगर 10 संख्याएं आ रही है, केवल ऊपर वाली संख्या देखना है हमको। अब नीचे वाले हर समान हो गए तो हम जो बीच वाली जो संख्याएं आती है वो केवल ऊपर वाली संख्या के बीच में आती है। तो हमको देखना है कि -4 और +5 के बीच में कितनी सारी संख्याएं हैं वो देखेंगे। तो देखना -4 से अगर हम इधर चलें प्लस की तरफ तो आगे बढ़ेंगे तो आएगा -3 -2 -1 फिर 0, फिर उसके बाद में आएगा 1 2 3 और 4, यानी 1 2 3 4 5 7 और 8 मतलब 8 संख्या आ रही है अभी, है ना। परिमेय संख्या कितनी आ रही है और हमको चाहिए यहाँ पे 10। तो देखना अगर यहाँ पे एक ही बार में जो प्रश्न में पूछी गई है वो संख्याएं आ जाती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लिख देना है हमको सिंपली। और मान लो अगर हर समान करने पर नहीं आती है तो इस संख्या को हमको थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। मतलब इस संख्या को हम थोड़ी और बड़ी करके लिख देंगे, इसमें कुछ गुणा कर देंगे तो थोड़ी और बढ़ जाएगी, यानी ये जो बीच का जो डिस्टेंस है ये थोड़ा बढ़ जाएगा और हमारी परिमेय संख्या जो आएगी वो 10 आ जाएगी। अभी 8 ही आ रही है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे इसमें दोनों परिमेय संख्याओं में 2 का गुणा करने पर, दोनों परिमेय संख्याओं में 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 का गुणा करेंगे तो ये संख्याएं सब डबल हो जाएगी और जब डबल हो जाएगी तो थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा और हमारी जो 10 परिमेय संख्या है वो आ जाएगी। ठीक है, यहाँ देखेंगे -4/10, -4/10 में हम 2 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा यहाँ से -8 और ये बनेगा 20। ठीक है, इसी प्रकार इसमें 5/10 में 2 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 5 दूना 10 और ये बनेगा 10 दूनी 20। देखो मतलब यहाँ पे हर तो हमारे समान ही है, केवल ऊपर वाली जो संख्या है वो डबल हो चुकी है। यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 8 हो गया और यहाँ पे 5 था तो 10 हो गया। ठीक है, तो अब देखेंगे हम कि -8 और 10 के बीच में जो है बहुत सारी संख्याएं परिमेय संख्या 10 से भी ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि 8 से अगर हम 0 की तरफ आते हैं तो 7 तो यही हो जाएगी और इधर देखिए तो 10 तक आने में ये भी हो रही है इधर संख्या, मतलब पर्याप्त परिमेय संख्या हमको मिल चुकी है। अब हम लिख देंगे यहाँ पे उत्तर लिखेंगे हम यहाँ पे -2/5 और 1/2 के बीच में 10 परिमेय संख्या। बोर्ड ही छोटा पड़ गया आज तो हमारे। देखो -2/5 और 1/2 के बीच में 10 परिमेय संख्या हम इन दोनों के बीच से लिख सकते हैं। हाँ, तो देखो -8 और 10 यहाँ से चलना है -8 से हमको, तो -8 के बाद में आएगा -7/10। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम कलर चेंज कर ले ताकि हमारा आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, -8 के बाद लिखेंगे -7/20 आ रहा है तो 20 लिखना है। ठीक, इसके बाद में इससे आगे जाएंगे तो आएगा -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, है ना। 1 2 3 4 5 ही हो गए और 5 और लिख देते हम, -2/20,
माइनस 1/20 है ना, 0/20, इसके बाद में आएगा 1/20 और इसके बाद में आएगा 2/20, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस प्रकार हमारे ये जो है 10 परिमेय संख्याएं आ चुकी है ना, ये अपना आंसर हो गया है। -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं निकाल ली हमने, है ना। सबसे पहले हमने इनका हर समान किए, और जब हमारी संख्या थोड़ी कम हो रही थी, मतलब इनके बीच में 10 परिमेय संख्याएं बराबर नहीं आ रही थी, थोड़ी कम आ रही थी 10 से, तो इसलिए हमने इसको डबल कर लिया, और डबल करने पे वो संख्या जब ज़्यादा हो गई तो हमारी 10 परिमेय संख्याएं आ चुकी है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको पढ़ने में ठीक। ये थे हमारे प्रश्न क्रमांक 3 और 4 जो आज हमने हल कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और बाकी इस प्रश्नावली के जो सारे प्रश्न हैं उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कोई अगर आपका कोई डाउट हो इस प्रश्न से रिलेटेड, कौन से भी जैसे प्रश्न में, तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि उसका आंसर हम आपको अगली वीडियो में दे सकें। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।